इस वक्त हम मौजूद हैं रावी के किनारे के ऊपर। रावी के बारे में चंद रोज़ से ये बड़ी ख़बरें जो गर्दिश कर रही हैं और इतलात भी हैं कि लाहौर में जो रावी है, दरियाए रावी, इसके ऊपर उतले दर्जे का सैलाब है जिससे रिहायशी आबादियाँ जो हैं वो मुतासिर हो सकती हैं। लेकिन आज हम आपको हकीकी मनाज़िर दिखाएंगे और ये हकीकी मनाज़िर होंगे उस तज़िये के साथ कि लाहौर को क्या वाकई इस दरियाए रावी से ख़तरा है जो हमारे पीछे आबोताब के साथ जो है वो बह रहा है। क्या इस रावी की वजह से रिहायशी आबादियाँ जो हैं वो मुतासिर हो रही हैं, लोगों के घर तबाह हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये इस वीलॉग में हम आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि ये रावी क्या वाकई एक ख़तरा है या सिर्फ ये बातें हैं। इस वक्त जहाँ पे हम मौजूद हैं ये रावी का किनारा है और ये सगियाँ पुल के बिल्कुल करीब है। और इसके साथ साथ यही जो बॉर्डर जहाँ पे हम मौजूद हैं, ये किनारा, ये इसकी डेस्टिनेशन जो है वो रावी के बिल्कुल साथ साथ चलती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि लाहौर शहर जिस तरह बेतुके अंदाज़ के अंदर फैलता जा गया और जो इंतज़ामिया है उसकी जानिब से इसको कंट्रोल करने के लिए इक़दाम ना किए गए और रावी शहर के अंदर लोगों ने आबादियाँ करनी शुरू कर दी। और दरिया के अंदर जब लोग पहुँचे तो आज दरियाए रावी जब 38 साल बाद अपनी आबोताब के ऊपर वापस आया तो वो आबादियाँ इफ़ेक्ट हुई जो दरियाए रावी के अंदर मौजूद थी। इस वक्त हम आपको वो इलाका दिखाएं जो इस वक्त आप देख सकते हैं, कैमरामैन आपको राना आज़र साहब दिखा सकते हैं कि किस तरह ये वो इलाका है जो दरियाए रावी के अंदर है। जहाँ पे हम मौजूद हैं ये दरियाए रावी का किनारा है और जिस आबादी के अंदर आपको पानी नज़र आ रहा है, जिस आबादी का जो तमाम जो स्ट्रक्चर है वो पानी के अंदर बह चुका है, ये वो है जो दरियाए रावी के अंदर था। और ये बिल्कुल करीब नहीं है, ये दरियाए रावी के तकरीबन मिड के अंदर जा चुका है और इसी वजह से ये तमाम इलाका मुतासिर हुआ। उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह पक्की कंस्ट्रक्शन जो है वो हुई है और इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत से जो डेरे बनाए गए थे जानवरों के लिए या लोगों ने रिहाइशें रखी हुई थी, वो तमाम के तमाम जो है वो दरिया बुर्द हो चुके हैं। इसके साथ साथ दीगर जो आबादी है वो भी मुतासिर हुई है। लेकिन इसमें हैरानकुन चीज़ ये है कि जिस जगह पे हम मौजूद हैं बिल्कुल इसके अगर अपोज़िट साइड पे हम आपको दिखाने की कोशिश करें, जहाँ पे हम मौजूद हैं ये दरियाए रावी का किनारा है और आप देख सकते हैं कि पीछे ये दरियाए रावी का पुल है जो सगियाँ पुल इसको कहा जाता है, ये वो मौजूद है। उसके ऊपर उसका जो उसकी लेंथ देखें कितनी लेंथ है और उस लेंथ के मिड के अंदर आपको ये रिहायशी आबादियाँ नज़र आती हैं। लेकिन अगर इसके साथ हम इस रिहायशी आबादी की बात करें तो ये रिहायशी आबादी दरियाए रावी के उस जो किनारे के बिल्कुल साथ है, जो बिल्कुल खुश्क है, यहाँ पे कोई पानी नहीं है, किसी घर में पानी की इतलात नहीं है। और ये वो इलाका है जो शुमाली लाहौर जिसको कहा जाता है, ये शुमाली लाहौर है जो इस बंद की वजह से जिस पे हम मौजूद हैं इसकी वजह से महफूज है। इन आबादियों को कोई नुकसान नहीं हुआ, इन आबादियों के अंदर किसी जगह के ऊपर पानी जाने की इतलात नहीं मिली। लेकिन वो तमाम इलाके जो है मुतासिर हुए जो रावी बेड के अंदर मौजूद थे। इस वक्त भी अब आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे जो आबादी है उसको अगर देखा जाए तो ये सारी आबादी जो है वह महफूज है, इस पे कोई सैलाबी ख़तरा नहीं है। और यहाँ पे जो बेड है रावी का उसको अगर देखा जाए तो इस रावी के बेड के बारे में अगर हम बात कर सकें तो आपको नज़र आएगा कि किस तरह ये रावी का जो बेड है ये अभी भी कोई 40 से 50 फुट गहराई में है। यानी कि ये पानी 40-50 फुट मज़ीद बुलंद भी हो जाए तो इस रावी के जो किनारा है इसको क्रॉस नहीं कर सकता। लेकिन जो लोग रिहाइश इन्होंने रखी थी घरों के दरिया के अंदर, वो तमाम लोग जो हैं वो मुतासिर हो चुके हैं। इसके साथ साथ अगर हम आपको यहाँ के मनाज़र दिखाएं कि किस तरह ये तमाम तबाहकारियाँ हुई हैं, ये लोगों की और कंस्ट्रक्शन जो तमाम तबाह हो गई, इसमें ज़िले इंतज़ामिया उसकी एक बड़ी गलती है कि उन लोगों ने इन लोगों को परमिशन दी, यहाँ पे ज़मीनें बेची गई, यहाँ पे जो लोगों को कंस्ट्रक्शन करने की इजाज़त दी गई। और आज जब 38 साल बाद ये दरियाए रावी अपनी आबोताब पे आया तो उसके बाद ये मुतासिर हुआ। लेकिन रावी की तरफ से जो है वो पानी इस किनारे को अभी तक जो है
वो क्रॉस नहीं किया गया। अगर हम आपको इस तरफ के मनाजिर दिखाएं, ये सारी आबादी जो है वो आपको नज़र आएगी, आवाम नज़र आएगी आपको, जो लोग यहाँ पे खड़े हैं, और ये तमाम के तमाम लोग महफूज हैं। अभी भी पानी का रेला जो है वो कम हो चुका है, लेकिन अगर ये रावी का ये पानी का रेला जो है वो अगर ज़्यादा आ भी जाता है तो इस एरिया को कोई ख़तरा नहीं है। ख़तरा उन लोगों को है जो रावी के बेड में मौजूद हैं। रावी ने किसी की जगह नहीं ली, रावी की जो जगह थी उसी के ऊपर आया, और उसकी वजह से ये लाहौर की जो आबादियाँ हैं, जो नई नई हाउसिंग सोसाइटीज़ थी, नई नई हाउसिंग कॉलोनियाँ थी, वो मुतासिर हुई। वो तमाम की तमाम जगह जो दरियाए रावी की थी उसने अपनी जगह वापस ली, और इसी वजह से लोगों को ये मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन इस दरियाए रावी के किनारे यही किनारा दूसरी साइड पे भी है, दूसरी किनारे साइड के ऊपर भी ये 40 से 50 फुट की हाइट के ऊपर है। इस डैम को अभी तक जो है इस बंद को क्रॉस नहीं किया गया। और इसी तरह अगर हम आपको बताएं कि लाहौर की जो बाउंड्री है उसमें जो बंद रोड है, उसमें जो मुल्तान रोड है, इसके दूसरी साइड पे रहने वाले लोग जो हैं वो मुतासिर हुए हैं। जो शहरी इलाका है जो बंद रोड की दूसरी साइड पे है या मुल्तान रोड की दूसरी साइड पे है, वहाँ पे अभी तक ये जो है वो कोई भी हमें तबाहकारियाँ या पानी की जाने की दाखिल होने की इतलात मौसूल नहीं हुई। तमाम इतलात वो हैं जो दरिया के हिस्सा में दरियाई इलाके के अंदर के लोग गए, वहाँ पे रिहायशी कॉलोनियाँ बनाई, हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई, और जिनको ज़िला इंतज़ामिया ने इजाज़त दी कि वो उन हाउसिंग सोसाइटीज़ को बना सकते हैं, वो तमाम का तमाम इलाका जो है वो मुतासिर हुआ।